बिहार के चुनावी रण में सेफ्टी फोर्स लगातार अपनी नजर बनाए हुए है। हमारे संवाददाता मौजूद हैं बिहार के चुनावी रण में और आइए आपको दिखाते हैं कि कोरोना काल में चुनाव प्रचार किस तरह से किया जा रहा है और बिहार की सत्ता जिन उम्मीदवारों के हाथ में जा सकती है, सुनवाते हैं आपको उनका क्या कथन है। पेश है ये खास रिपोर्ट। पूरे देश की जनता सभी पार्टियों वालों को देख चुका है। मेरा मानना है कि जितने भी पार्टी है सब एक ही है, सब जनता को लूटने में लगा हुआ है। चाहे जिस तरह से वो लूटे, हम एक नया व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसपे कि जनता का सीधा अधिकार हो, नागरिक का सीधा अधिकार हो। क्या कहेंगे आप मीडिया से? मैं ये कहूँगा, हम अपने विधानसभा क्षेत्र के, जिला के और बिहार के मतदाताओं से कि बेटियों की रक्षा के लिए, बेरोजगारों को रोजगार के लिए, किसानों को उनके लागत का असली मूल्य MSP प्राइस पर अनाज की व्यवस्था, बेचने की व्यवस्था के लिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो अलग बात है, खाद बीज सब्सिडाइज रेट पर बहाल करने के लिए, किसानों की बेहतरी के लिए, जो किसानों पर अपूत कर्जा है, बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया जाता है, किसानों का भैंस बैल खोल लिया जाता है, इसलिए कर्जा माफ करने के लिए, बेहतर बिहार के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सुंदर बिहार और स्वस्थ बिहार बनाने के लिए, सामाजिक न्याय और समाजवाद को स्थापित करने के लिए, सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद के अपमान का बदला लेने के लिए, महात्मा फूले पेरियार, जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के सपनों को साकार करने के लिए महागठबंधन को भारी बहुमत से जितावे, राक्षस और राजा को हराकर फकीर और अच्छे उम्मीदवार को जिताने का प्रयास करें, बड़े से बड़े मत से। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, हटो ना आगे से, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। संदेश देंगे, कैसा लग रहा है इस बार? आगे आशीर्वाद मांगेंगे, क्योंकि बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम किए हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री का जोड़ा अच्छा है और उनके नेतृत्व में हमें काम करने का मौका मिला है। काफी सिरसा विधानसभा के विकास किया है, विकास के नाम पे हम जनता के बीच जाएंगे और फिर हमें जनता चुन करके बिहार विधानसभा भेजना। पीछे आप लोग पीछे आइए। ये है मधेपुरा की सच्चाई। बताइए आप नाला में मधेपुरा के मुख्यमंत्री निवास से 100 मीटर की दूरी में बच्चों को बीमार करने वाली आज तक दशकों से मधेपुरा में कोई काम नहीं हुआ है। यह मेरा उतरने का मकसद है कि आपको बताऊंगा कि मैं किस तरह काम करूंगा। यह चीज लोग देखना चाहिए लोगों को। जब मुख्यमंत्री आते हैं तो यहाँ पे पर्दा लग जाता है, लोगों का दुकान बंद करके पर्दा लगाया जाता है कि यह चीज छुपाया जाए दुनिया के बाहर के मीडिया से। आते हैं तो रातों रात सड़क बनती है। 1 साल से संघर्ष कर रहा हूँ सहरसा से मधेपुरा का हाईवे का, कोई नहीं सुनता है। यहाँ पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मुझे मधेपुरा के नाली में उतरकर मधेपुरा की गंदगी साफ करनी है और मैं हक से आप लोग को वोट मांगूंगा और आप लोग देंगे।
आपकी प्राथमिकता मधेपुरा सदर विधानसभा क्षेत्र, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो, मुद्दा एक ही रहता है, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, विकास विकास विकास। विकास के तहत हम चुनाव में जाएंगे और जो जनता से 2005 से लेकर अब तक विकास के वादे किए, जो जमीनी हकीकत में बदले, उसी को लेकर के आगे जो क्या अधिक से अधिक बिहार के विकास के लिए हो सकता है, उसी मुद्दे पे चुनाव लड़ूंगा और जनता से आशीर्वाद मांगूंगा। मधेपुरा के विकास, मधेपुरा फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। सरकार इस बार हम लोग बनवा रहे हैं। एनडीए भी कह रही है कि हम विकास को लेकर जाएंगे, विकास किए हैं, ऐसे में आप भी विकास की बात करते हैं, इसे क्या माना जाए? मधेपुरा के लिए तो एनडीए के जिस तरह से उम्मीदवार थे हैं वो आप लोग सब जानते हैं, नहीं है तो इस जनता से जाके पूछिए, और नहीं तो 10 तारीख के लिए रुकिए। विकास का बात हम साकर यादव ज़्यादा अच्छा करते हैं, चिराग पासवान ज़्यादा अच्छा करते हैं, या कोई और ज़्यादा अच्छा करते हैं। का कोई अभी तक अस्थायी निदान नहीं निकाला गया, इस पर क्या कहेंगे? पत्रकार जी, आपने बहुत सही प्रश्न किया। आप जानते हैं कि कोसी नदी हमारे इलाके से गुजरती है और कोसी नदी दुनिया की खतरनाक नदी में से एक है। इसकी धारा बदलती रहती है, तो अगर ऊपर वाले मालिक की कृपा और नीचे वाले मालिक की कृपा, जो महान मतदाता हैं, भी तो बाढ़ के अस्थायी समस्या के निदान के लिए मैं प्रयास करूंगा। यही मेरा सपना है, क्योंकि हर साल बाढ़ के आने से सड़कें ध्वस्त होती है, लोगों की जान जाती है, फसलें बर्बाद होती है, जान माल की क्षति के साथ साथ घर दरवाजे की भी बर्बादी होती है। तो उसके निदान के लिए मैं प्रयास करूंगा। लगता नहीं है कि ये एलजेपी और ये बीजेपी जेडीयू सब एक ही था, लेकिन इस बार जेडीयू के खिलाफ में बीजेपी एलजेपी अपना प्रत्याशी हर जगह खड़ा कर रहे हैं, तो क्या लगता है इससे परेशानी नहीं होगी? आप पत्रकार महोदय, सारी स्थिति को हमारे एनडीए के शीर्ष नेताओं ने स्पष्ट करने का काम किया है, और आप देख भी रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ज्वाइंट रैली होने जा रही है, और बहुत ज़िले में तीनों दल के नेता एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। और जो बागी उम्मीदवार खड़ा हुए उन पर भी भारतीय जनता पार्टी ने कठोर कार्रवाई की है और जदयू ने भी कार्रवाई की है। इसलिए अब कहीं कोई भ्रम की स्थिति कहीं कुछ नहीं है, मैं मानता हूँ। तो कहा जा सकता है कि 25 वर्ष से आप जीतते आ रहे हैं, इस बार भी जनता आपके साथ रहेगी? देखिए, मैं आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन तुम्हारा केवल काम है कर्म करना, फल तो मेरे हाथ में है। जापे कृपा राम के होई, तापर करे सने सब कोई। इसी नीति में मैं विश्वास रखता हूँ, और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आलमनगर की महान जनता का आशीर्वाद, प्रेम और विश्वास जो मिलते आ रहा है, वह आशीर्वाद पुनः मिलेगा। और जो बचे हुए कार्य हैं पत्रकार महोदय, उसको धरती पर उतारने का मैं प्रयास करूंगा। धन्यवाद सर।
चलिए।